में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, आपातकाल भारत में अभी तक कितनी बार लग चुका है? तो दोस्तों ये लग चुका है 3 बार। 3 बार लग चुका है दोस्तों, 3 बार। और दोस्तों आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? बताइएगा। तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों। 1875, 1890, 1885, 1905। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 22 दिसंबर 1885 को हुई थी, याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर करिएगा। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। और दोस्तों यह नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विधानसभा के कौन से चुनाव कराए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीत हासिल की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 28 फरवरी, 5 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इसी खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर करिएगा। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो दोस्तों बताइएगा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने
किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइएगा। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा। SBI ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। MS धोनी को SBI ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों। बज एलिड्रन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, माइकल कॉलिंस। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दोस्तों बज एलिड्रन भी इन्हीं के साथ थे, याद रखिएगा। बज एलिड्रन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आधार कार्ड नहीं बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा। झारखंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुरी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो दोस्तों बताइएगा मणिपुरी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर से। मणिपुरी नृत्य में तांडव और मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्या का समावेश है, याद रखिएगा। तांडव और लास्या का समावेश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरवन का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, सुंदरवन का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, भारतीय हाथी, हिम तेंदुआ, बंगाल टाइगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल टाइगर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप कमेंट में आंसर को बताते हैं तो उसका आंसर आपको याद रहता है, तो दोस्तों उसका आंसर आप कभी नहीं भूल पाते। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर करिएगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या झील। तो बताइएगा दोस्तों गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत और बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और यह सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में समाप्त हो जाती है। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र डेल्टा में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर करिएगा। कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्को पोलो, निकोलो कांटी। तो दोस्तों बताइएगा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो दोस्तों बताइएगा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के हिसाब से प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है।
यह पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का करीब 30% हिस्सा है और यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है। याद रखिएगा दोस्तों, यह पृथ्वी के कुल सतह का 30% हिस्सा है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किस देश में है? इसका राइट आंसर बताइएगा। अमेरिका, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किस देश में है? चीन में। याद रखिएगा दोस्तों, चीन में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो बताइएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH 44। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसे बनने में दोस्तों 2 साल, इसे बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 18 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा 18 दिन का समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइएगा, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन, जीवों का अध्ययन, खनिजों का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा, श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और दोस्तों ये अंतिम वायसराय भी थे, भारत के अंतिम वायसराय भी यही थे। अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताइएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? बताइएगा दोस्तों, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर करिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
तो दोस्तों बताइएगा 1940, 1941, 1942, 1943। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1942 को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है, याद रखिएगा 78%। और दोस्तों ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। और दोस्तों अन्य गैसें क्या परसेंट पाई जाती हैं? अन्य गैसें पाई जाती हैं दोस्तों 0.97%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों बताइएगा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो दोस्तों गुजरात और दूसरा राजस्थान और तीसरा दोस्तों मध्य प्रदेश और चौथा दोस्तों छत्तीसगढ़ और दोस्तों पांचवा पश्चिम बंगाल और दोस्तों छठा त्रिपुरा और दोस्तों सातवां मिजोरम और दोस्तों 8वां है झारखंड। तो दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप कौन सा सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं? तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके, सभी दोस्त कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों आप कौन सा सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हिंदी, जीके, जीएस, मैथ या रीजनिंग। तो दोस्तों इसका कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह, अजीमदुल्ला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपके टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपके टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।